नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित हैं और फरवरी के इस महीने का आनंद उठा रहे हैं। जहां बात आती है फरवरी की तब हमारे जो दिमाग में एक छवि छप जाती है वो है प्यार की, मोहब्बत की, और बातें जाती हैं वैलेंटाइंस डे की तरफ। फरवरी का महीना आते ही लोगों की बहुत सारी वेडिंग एनिवर्सरीज भी आती हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां भी होती हैं इस महीने में, और स्पेशली जो मेमोरीज हैं वो वैलेंटाइंस डे को लेकर चेरिश की जाती हैं। जो नए कपल्स हैं उनकी भी यादें जुड़ती हैं अपनी खुद की मेमोरीज में। आज हाँ, आप सोच रहे होंगे कि किड्स चैनल है और आरती ये सारी बातें क्यों कर रही है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों में आजकल देखी जाती है। आई एम श्योर आप अगर पेरेंट्स हैं टीनेजर्स के, एडोलेसेंट्स के, तो आप घर पर भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस एनकाउंटर करते होंगे जहां बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को लेके अट्रैक्टिव फील करते हैं या फिर उन्हें कुछ अच्छी फीलिंग्स होती हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्या कहती है और किस तरह से हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर इन बच्चों के साथ डील करना चाहिए ताकि ये सिचुएशंस हेल्दी सिचुएशंस बन सकें और आप ओपनली इसके बारे में अपने बच्चों के साथ बात कर सकें। तो चलिए, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास एक्सपर्ट, और ये हैं डॉक्टर जिगीशा गाला। जिगीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जिगीशा गाला जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज यानी कि फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज का बहुत ही माना हुआ डिपार्टमेंट है, और ये वहां पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रही हैं। हम पहले भी इस डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ रूबरू ऑलरेडी हो चुके हैं। जिगीशा जो हैं ये जो एरिया पे इन्होंने फोकस किया है, जहां इनकी एक्सपर्टीज है, वो मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी। ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर काफी इन्होंने रिसर्च किया है, अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, और पर्टिकुलरली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लव इन डिजिटल वर्ल्ड और लाइफ गोल्स क्या होने चाहिए यंग जनरेशन के लोगों के लिए, इस पे उन्होंने काफी डेप्थ पे काम किया है। इन्होंने यूनिसेफ के साथ भी कोलैबोरेट किया है और पेरेंटिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं रूरल, ट्राइबल और अर्बन कम्युनिटीज के लिए। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर चर्चा करनी शुरू करते हैं। डॉक्टर जिगीशा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक अलग ही एंगल आपकी तरफ से हमें सुनने को मिलने वाला है, और पेरेंट्स जो हैं वो उस स्क्रीन के वहां पूरा फोन ऐसे लेकर या अपनी स्क्रीन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे पेरेंट्स की कंसर्न भी है, क्योंकि पता नहीं होता है कि असली किस तरह से इस चीजों को डील करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की, तो एक ही छवि आती है और वो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स। आप एज एन एक्सपर्ट क्या सोचते हैं इस बारे में? वैलेंटाइंस डे के बारे में हिस्ट्री चैनल ने अभी रिसेंटली थोड़ी दंत कथाएं कही है जी। पर उसमें ना जाते हुए उसका एक क्रक्स ऐसा है कि रोमन एम्पायर जी की जो अत्याचार थे उनके प्रति लड़ने के लिए 3 सेंट वैलेंटाइन अलग अलग समय पे आए जी। तो ये वैलेंटाइन डे किन के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है वो अभी नहीं पता, पर ऐसा है कि उन्होंने सत्याग्रह किया, वो शहीद हुए कि ये जो है रोमन एम्पायर की जो अत्याचार थे, उन्होंने कहा कि आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शादी करेंगे, प्रेम करेंगे तो आप मारेंगे नहीं ना, आप कैसे सोल्जर बनेंगे। करेक्ट। तो उसमें तथ्य भी है, क्योंकि प्रेम का अवरोध अगर हो जाए तो अग्रेशन तो आएगा, पर सेंट वैलेंटाइन ने कहा नहीं, इनका भी तो हक बनता है प्रेम करने का, तो वो मारे गए। ऐसे ही दूसरे सेंट वैलेंटाइन, वो प्रिजनर्स, क्रिश्चियंस पे एट्रोसिटीज होती थी तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और वो जेल में थे जी। और वो किसी के प्रेम में पड़े और उन्होंने पत्र भेजा अपनी प्रेयसी को और लिखा इन द एंड फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जहां से वो फ्रेज अभी भी प्रचलित है। सो इस तरह की कथाएं हैं, बट इंसिडेंटली संयोग से इस बार 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे लव
सेलिब्रेट करते हैं हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर इस बार वसंत पंचमी भी है। बिल्कुल। और इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एंड इंडिया, भारत में भी हम सेलिब्रेट करते हैं प्रेम को इस तरह से। बहुत ही इन डेप्थ आपने हमारे ऑडियंस को बता दिया है एंड वैलेंटाइंस डे के पीछे की स्टोरी क्या है और कहाँ से इसकी जो शुरुआत हुई है, और हमारे भारतीय कल्चर में जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी किस तरह से इसको लगती हुई कहानियां हैं, वो भी डॉक्टर जिकीशा ने आप तक पहुंचा दी हैं। डॉक्टर जिकीशा, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल, अब हम स्पेसिफिकली बच्चों की जब बात करते हैं, अच्छा मैं पहले आप ऑडियंस को जरूर बता दूं कि आज 11 तारीख है, मुझे पता है आप कंफ्यूज मत होएं, आज वैलेंटाइंस डे नहीं है लेकिन क्योंकि 7 फरवरी से 14 फरवरी तक वैलेंटाइंस वीक बनाया जाता है, इसलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और आप इसको लगते हुए काफी सारे और टॉक सेशंस भी वीएनएम के प्लेटफॉर्म पे जरूर देखेंगे आगे। तो मैं अब वापस आपसे जुड़ना चाहती हूँ और आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद, कोविड के पहले भी हालांकि काफी सारे बच्चे मतलब बच्चे फोन्स के साथ, गैजेट्स के साथ यूज्ड होते हैं, पर कोविड के बाद उसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं और आज भी बच्चे सोशली बहुत एक्टिव हैं ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। मतलब मिलना, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, पर इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आजकल होती हैं। आपके हिसाब से स्पेसिफिकली जब हम टीनेज की बात करते हैं तो आपने भी सुना होगा, देखा होगा आपकी रिसर्च में कि आजकल बच्चे जो हैं ये अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी जो चीजें उनकी एज रिलेटेड नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो उन तक जल्दी पहुंच रही हैं और जल्दी पहुंचने की वजह से उसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और क्यूरियोसिटी बढ़ने की वजह से जब वो उसके सही जवाब नहीं मिलते हैं तो उसकी गलत चीजें भी बच्चों के ऊपर प्रभाव छोड़ रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसमें चुनौती को समझने जैसा है पहले कि पेरेंट्स और टीचर्स की जो उनकी दुविधा है और जो दिक्कतें उनको आती है उनके प्रति बहुत सहानुभूति है मुझे भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, जानकारी की वजह से, और बच्चों के हाथ में स्क्रीन है और वो टीचर्स और पेरेंट्स से ज्यादा उसमें दे आर मोर एक्सपर्ट इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। कहाँ क्या ट्रेंड है हमें पता भी नहीं है। तो पहली बार इस सदी में ऐसा हुआ है कि जब बच्चों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है उनके वडीलों के, मतलब उनके जो बड़े हैं, उन एल्डर्स के हिसाब से, तो वो पहली बार हुआ है। तो जानकारी उनके पास आ गई, उसकी वजह से एक पावर भी आ गया, क्योंकि जानकारी पावर है। इंटरनेट, आईसीटी, वो तो हमारी इकोनॉमी उस पर चलती है, तो इंफॉर्मेशन इज पावर। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैच्योरिटी अभी आई नहीं। करेक्ट। तो पावर आ गया है पर जो मैच्योरिटी को, जो परिपक्वता कहेंगे, वो नहीं आया। तो कच्चा पक्का जो नॉलेज है उसको पचा पाना, इंफॉर्मेशन को, ऐसे जैसे आपने कहा कि क्यूरियस हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी एक्सपोजर आ जाता है। तो आपने शायद कभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में भी बात की होगी कि 5 साल की बच्ची को अगर पीरियड्स आ जाए तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो 5 साल तो बहुत छोटी उम्र है, अर्ली चाइल्डहुड, यू नो। तो उस एज में जब ये परिवर्तन शारीरिक हो जाते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन है, हमारी मूवीज हैं, बॉलीवुड है या एडवर्टाइजमेंट से, दे आर फुल ऑफ दिस कपल लव, जहाँ पे सिर्फ साबुन भी अगर बेचना है या इवन शेविंग क्रीम बेचनी है, so there is always this, you know, there is somebody who will touch the skin and say wow. So this couple thing is over emphasized and they're exposed over and over again very early. तो ये पेरेंट्स की दिक्कत है कि एक्सपोजर है, पावर है, पर परिपक्वता तो करें क्या। और आपने तो टीनेज की बात की, पर इवन चिल्ड्रन बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि वो इमिटेट करते तो हम सीखते हैं ना, वी ऑल लर्न थ्रू इमिटेशन, तो देखते हैं। सो इट इज वेरी कॉमन फॉर अ फर्स्ट स्टैंडर्ड गर्ल और अ बॉय टू से आई लव यू, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। व्हाट दे अंडरस्टैंड बाय इट इज डिफरेंट, व्हाट वी मे अंडरस्टैंड एंड द वे वी मे प्रोसेस, हम जिस तरह से उसको देखते हैं वो अलग होगा। तो पेरेंट्स किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, टीचर्स किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, जब बच्चे ये चीजें हमारे साथ जो अगर शेयर कर पाएं, उतनी हमने उनको सुविधा दी हो कि यू नो कि तुम आके कुछ कह सकते हो, हम सुनने को तैयार है, वो पहली बात है। करेक्ट। इसी को लगते मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे डॉक्टर जिकीशा की, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्दी चीजें जो हैं वो बच्चों के दिमाग तक पहुंच रही हैं, जो शायद अभी इसके लिए तैयार भी नहीं है। और क्योंकि आजकल के बच्चे अपने आप को
वो कहते हैं ना कि एक होता है कि हम सीख रहे हैं, वो आजकल वो बच्चे सीख रहे हैं नहीं, वो ऐसे बोलते हैं हम जानते हैं। सो दे से कि हम एक्सपर्ट हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो आपने बहुत राइटली इस चीज को मेंशन किया कि ये सारे जो बदलाव हैं वो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो है 21वीं सदी है और 21वीं सदी में बच्चे ऐसे ही हैं और हमें इनसे डील करना है, पॉजिटिवली डील करना है। हमें ऐसी रिलेशनशिप चाहिए कि बच्चों को ये सारे टॉपिक्स पे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो गेटिंग अट्रैक्टेड हो, चाहे फिर वो क्रश की बात हो, ये सारी चीजें बच्चे इजीली अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकें। तो पेरेंट्स, अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां आपने कहा कि बच्चे इमिटेट करते हैं, तो घर में भी वो वातावरण तो होगा या कैसा होना चाहिए ताकि बच्चे उसको करेक्टली पेरेंट्स के सामने पुट अप कर सके बिना डरे। थोड़ी सी भूमिका के बारे में बात करूं, क्योंकि नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच, जो बचपन से शुरू हुआ है और एडोलेसेंस तक पहुंचा है, तो पूरी एक हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट है उस रिलेशनशिप का। तो अगर बचपन की बात करें तो छोटे बच्चे शायद भोलेपन में या एक्साइटमेंट में सारी बातें पेरेंट्स को बताते होंगे, पर फिर उन्होंने भी पेरेंट्स को देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो ये बातें बताते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, ये बातें बताते हैं तो ज्यादा रोक टोक करते हैं, ये बातें बताते थे तो हमें वो समझ पाए ऐसा तो हमें लगा नहीं। तो अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन रहा हो पहले से, तो एक तो टीचर्स और पेरेंट्स को एज अडल्ट्स ये भी एक अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि हमारे भी बहुत सारे इमोशनल बैगेज है, सेक्सुअलिटी, प्रेम और उनको लेके, तो क्या हम ये सब चीजें बच्चों पे थोप रहे हैं? क्योंकि बच्चे शायद वहां से नहीं आ रहे हैं जहां से हम ये चीजें देखते हैं। तो वो एक खुद पे निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे बैगेज उन पे ना थोपें, उनको समझने की कोशिश करें। और जैसे कहा कि बदलाव हो रहा है, तो उसमें वो खराब है, अच्छा है, बात वो नहीं, पर वो है। तो हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन इन अ सेंसिबल वे, कि सबसे उनको उसमें जैसे आपने कहा पॉजिटिव डेवलपमेंटल आउटकम्स, क्योंकि प्रेम कर पाना, प्रेम को अनुभव कर पाना, प्रेम दे पाना, प्रेम ले पाना, ये तो बेसिक ह्यूमन डिजायर है, बच्चा हो या बूढ़ा हो। वो सेक्सुअलिटी से शुरू नहीं होता और सेक्सुअल हार्मोन्स जब शांत हो जाते हैं वो खत्म नहीं हो जाता है। सो वो तो है हमेशा से ही। तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक तो सुनने की तैयारी, एक समझने की तैयारी और एम्पैथेटिक म्यूचुअल एम्पैथी। तो इंडियन और एशियन बच्चों की ये खूबी रही है, आज भी ऐसा है, जो वेस्टर्न पेरेंट्स को शायद ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि जो एशियन बच्चे हैं, इंडियन बच्चे हैं, वो पेरेंट्स को अगर गलत भी मानते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा आप कह रहे हो, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं पर हमें पता है हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, मतलब ये गलत कह रहे हैं, ये चिंता उनकी बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा उनको लगेगा, बट उनको पता है कि ये जो चिंता वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एटलीस्ट दैट एम्पैथी इज दैट। वो एम्पैथी पेरेंट्स को भी होनी चाहिए बच्चों के प्रति कि समझ कम है, देखी नहीं है दुनिया, तो हाउ टू डील, क्यूरियोसिटी है, बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव भी है, पर तो फिर हम कंपल्शंस की बात करते हैं कि हमें अगर कुछ कंपल्शन को हिंदी में कैसे कहेंगे कि जरूरियात है इस चीज की, जरूरियात है पर आपका कोई कंट्रोल नहीं उस आप वश में आ जाते हो कि ये मेरी नीड है तो मैं उस नीड के वश में आ गई। आपकी कोई इंटरनल फ्रीडम नहीं है कि आप कहे कि नहीं नीड है तो क्या हुआ, इस नीड को वेट करना पड़ेगा, ये नीड को एक्सप्रेस करने का अभी सही समय नहीं है। तो वो जो तैयारी है, वो दैट एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, कि जो भी सुख प्राप्त करना है उसके लिए पहले योग्यता प्राप्त करते हैं। जैसे before engaging in physical relationships, why don't you build intimacy skills first? Be together, read together, solve problems together, travel together. So parents, if they are open to these kind of things, then children will not do things in hiding. फिर भी ऐसा होगा, I'm saying this, कि बेस्ट आप कितने भी फ्रेंड हो जाए अपने बच्चों के, फ्रेंडली हो जाए, सब कुछ तो वो आपको नहीं बताएंगे, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, नॉट बिकॉज दे you will not reason, but that is because of the nature of relationship. आप और मैं भी अभी नेशनल टेलीविजन पे, लोकल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, बट हर चीज तो कभी हमने नहीं बताई है पेरेंट्स को। दे ऑल्सो नो बिकॉज दे हैव
आई मीन दैट्स द वे इट इज। तो हर बात नहीं बताएंगे, बट फिर भी जब जरूरत पड़े उनको पता होना चाहिए कि शी विल लिसन, शी विल अंडरस्टैंड। सो नोबडी कैन ब्लैकमेल देम, नोबडी कैन ट्रैप देम, एंड नोबडी कैन मेक देम फियरफुल कि तेरे घर पे जाके बता देंगे। तू क्या बताएगी, यू नो, तुम क्या बताओगे, मैं पहले से बता चुकी हूँ। तो वो एक सपोर्ट फैमिली में होना ही चाहिए। राइट। बिल्कुल सही बताया कि हम कितने तैयार हैं एज अ पेरेंट इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे डॉक्टर जिगीशा ने कहा कि हम चाहे कितना भी फ्रेंडली बनने की कोशिश करें, पर किसी ना किसी पॉइंट पर बच्चा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमसे हाइड करेगा, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई दें कि एटलीस्ट 100% नहीं पर एटलीस्ट 80% भी अगर हम बच्चों को सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि एम्पैथी के साथ सुनना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हम पॉइंट ध्यान रखकर डील करते हैं तो काफी सारी चीजें जो हैं बच्चों के लिए आसान हो जाएंगी। और अगर बच्चों के लिए आसान होगी तो इनडायरेक्टली हमारे लिए भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम पूरा समय वही सोचते हैं। और जहाँ कल्चर है आजकल बाहर जाके पढ़ने का, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चे 12th के बाद या 10th के बाद फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो। वहां पे जब भी ये टॉपिक घर में छिड़ता है तो सबसे पहला टेंशन जो है वो पेरेंट्स को होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इतना दूर जाने वाला है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और शायद फिर वो एक डर का फैक्टर रहता है कि वहां पे क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा बच्चा तो सही है पर शायद उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारी वरीज को अगर हम थोड़ा सा भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत जो है अपने घर से करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहले से ही आपका और आपके बच्चे का रिलेशन कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, कितना ओपन है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और स्पेशली मैं तो शायद ये भी कहूंगी कि जब हम एज अ पेरेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, हमारा जो रिलेशन अपने बच्चे के सामने हम दिखाते हैं, जो नेचुरल रूटीन में होता है, आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर। क्या कहेंगे उस बारे में डॉक्टर? मैं उस बात पे आती हूँ, पर जो पहले आपने जो समरी दी ना, उसमें मेरे कहने का तात्पर्य ये भी था कि बच्चे सब कुछ नहीं कहेंगे, वो हम समझ सकते हैं। तो उसकी भी हम उनको वो स्पेस दे रहे हैं कि हमें पता है कि तुम नहीं कहोगे और वो तुम्हारा राइट है। तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो कभी हंस देंगे, कभी शर्मा जाएंगे, कि कभी एक्सप्लिसिट नहीं पता है, पेरेंट्स को भी पता है। तो उस तरह का जो रिलेशनशिप है, यू नो, विच मे नॉट बी वेरी ओपन एंड डायरेक्ट, हर चीज कह के, बट समझने की बात है। तो ये कहने का और अगर अभी नहीं कह सकते, पर कभी जब भी तुम तैयार हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, वो एक भाव बच्चे को पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो अगर हमने की है तो क्या है, वी हैव शेकन द ट्रस्ट एंड वी हैव टू टेक, उसकी जवाबदारी हमको लेनी पड़ी कि ये हमसे गलतियां हुई हैं, तो हो चुकी है, तो थिंग्स आर नॉट ओवर। बट यही जो मैंने पहले बात की कि ये कुछ चीजें, सहानुभूति मेरी पूरी है टीचर्स और पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये अलग ही दौर है। दिस गेम हैज बिकम वेरी डिफरेंट। पहले अडल्ट्स के पास जो पावर और कंट्रोल था वो अब नहीं रहा है। तो ये सहानुभूति है, बट फिर भी ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है पेरेंट्स को करना चाहिए। सो इमोशनल ब्लैकमेल, फाइनेंशियली, कि यू नो, क्रिएटिंग एन इनसिक्योरिटी। कभी कभी इवन छोटे बच्चों को, कई बार मैंने पेरेंट्स को सुना है कहते, तुझे सुलाऊंगी नहीं मैं, मेरी बात नहीं मानी तो आज तुमको दूसरे रूम में सुला दूंगी। सो हम मजाक कर रहे हैं, हमें शायद नींद नहीं आएगी, दूसरे रूम में उसको सुलाएंगे। तो वो बच्चा भी समझता है, बट कई बार ये बातें असर कर जाती हैं कि अच्छा, मेरे से तुम ये छीन सकते हो, और ये तुम, सो दिस लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल। तो फिर एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब कंट्रोल नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? तो ये प्रश्न है। सो आई फील दिस इट शुड नॉट बी अ लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल, पर हम अपने बच्चे को इम्यूनिटी कैसे दें? जैसे रोग के प्रति प्रतिकारक शक्ति होती है, तो ऐसे ही जमाने में मीडिया में बहुत सारी चीजें बॉम्बार्ड करेगी, हर चीज से हम बचा नहीं सकते हैं, कांटे होंगे, पर यू हैव टू वेयर योर फुटवेयर। तो बचोगे कैसे? तो वो जो है उस पे मेहनत करनी चाहिए। समझ और विवेक जो है बच्चों का, उसको डेवलप करने में थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी बच्चों से। तो जो गलतियां होती हैं बच्चों से, जब तक वो इरिवर्सिबल ना हो, करने दीजिए गलती, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए उनको। राइट, बिल्कुल। और दिल टूटेंगे
और दिल टूटना भी उतना ही ग्रोथ के लिए जरूरी है जितना के सेलिब्रेशन और प्रेम का जो वो पूरा जो आनंद महसूस करना, तो दोनों ही चीजें जरूरी है। और जब दिल टूटता है तब ज्यादा सीखने को मिलता है, तो उससे भी डरिए मत। दिल टूटेंगे, अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो लाइफ तो सिखाएगा ही। तो बी देयर एंड यू विल हैव टू सी दिस। So don't operate from a space of fear is what I would like to tell parents. And it's difficult. बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई थिंक अगर जब हम हमारे जमाने की बात करें तो वो डर से ही चीजें होती थी हमेशा। आज भी अगर आप हो या मैं हूँ, हम घर में हैं और हमारे पेरेंट्स आसपास है, तो बहुत सोच समझ के हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस समय माहौल कैसा था, और वो तो पूरा कंट्रोल वाला माहौल था। लेकिन यहाँ पे अब जो जनरेशन के साथ हम डील कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे डॉक्टर जिगीशा ने कहा कि आजकल के बच्चों के साथ बात करना, उनके लिए राइट एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही चैलेंजिंग है, और इसीलिए पेरेंटिंग इतना इजी नहीं है, और पेरेंटिंग किसी किताब से नहीं आता है। हम अक्सर अपने बच्चों के साथ ही चीजें एक्सपेरिमेंट करते करते सीखते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनके लिए सही रोल मॉडल साबित हो, क्योंकि हमारा बात करने का तरीका, हमारा उनसे डील करने का तरीका, हमारा उनके किसी भी चीज से जो वो रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन में होते हैं, उसको रिएक्ट करने का तरीका, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब बच्चों के दिमाग में जमा हो रही हैं। और ये किस तरह से जमा हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये समझना हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने रोल मॉडल की बात की, उसमें सही बात है, जितना हो सके हम वी डिपिक्ट, बट फिर भी बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि जो पेरेंट्स करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सो टू चैलेंज पेरेंट्स कि तुम तो ये करते हो, नहीं अभी, सो सी बिकॉज दिस इज ऑल्सो बिकम वेरी कॉमन कि ये बच्चे करते हैं, उनको समझ भी नहीं आता, और समवेयर आई नो इट्स अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ सेइंग कि लोग आपको सुनेंगे नहीं, आप जो करते हैं उनको देखते हैं, वो भी एक तरीका है, बट उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। बट एक ऐसे भी कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, आप अभी नहीं कर सकते हो, वो भी एक समझदारी की बात है, क्योंकि ये रोल मॉडल की बात है। इतना प्रेशर एज अ टीचर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, बराबर है, गलतियां मुझसे होगी, बट दैट डजंट जस्टिफाई कि तुम कर सकते हो, तुमको मैंने समझाया है, तुमको मैंने दिखाया है, तो वो भी एक बात कहने जैसी है, बच्चों को समझाने जैसी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जिगीशा, आजकल नहीं, हालांकि हमारे समय से वो चीजें चल रही हैं, पर आज थोड़ी सी अवेयरनेस अच्छी है, तो बच्चे इसे अच्छे से और आई थिंक पॉजिटिवली फेस करते हैं। हमने घर की बात की, हमने पेरेंट्स की बात की, अब आते हैं स्कूल्स के ऊपर। आज भी जब 8th स्टैंडर्ड में बच्चे आते हैं, बायोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं जहां पर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो आज भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठा के पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उनको ऐसा टीचर्स को लगता है कि ये लोग फेस नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसे टीचर फेस नहीं कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसे दौर में जहां हम आज भी ये चीजें अलग अलग पढ़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं, रिलेशनशिप्स है या क्रश है, जो टीनेज में आजकल हो रहा है, या टीनेज से पहले भी आजकल तो दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें स्कूल्स में या फिर क्लासेस में, ये सारी चीजें बच्चे यहाँ से अट्रैक्शन होना उनको स्टार्ट होता है। किस तरह का रैपो टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए, या किस तरह के करिकुलम चेंजेस अगर आपको लगते हैं कि पढ़ाई में होने चाहिए जो इस चीज को पॉजिटिवली डील कर सके? क्योंकि हर चीज पेरेंट आंसर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद किसी थर्ड पर्सन से, स्पेशली जब स्कूल या टीचर से आती है, तो वो अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है बच्चों के ऊपर। क्या कहेंगे उस बारे में? बात सही है आपकी। तो करिकुलम में ज्यादातर सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो वो सेक्स एजुकेशन का जो लिमिटेशन है कि हम सिर्फ जो बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं मेल और फीमेल के, उनकी बातें करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव और सेक्सुअल डिजीजेस की बातें करते हैं, तो वो काफी नहीं है। वो जरूरी बहुत है पर काफी नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होते हैं इमोशनल लेवल पे, जब ब्रेकअप होते हैं, जब रिजेक्शन आते हैं, कि हमें ना सुनने की भी तैयारी बच्चों में, तो जो एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी हैव टू ऑफर समथिंग टू चिल्ड्रन, ऐसा कुछ कि उनको पता चले कि चाहे कोई मुझे मेरा प्रेम कोई रिजेक्ट कर सकता है, मैं किसी को क्या करता हूँ पर वो मुझे करे, वो जरूरी नहीं है, पर उससे
इट इज नॉट पर्सनल, क्योंकि कभी किसी को कोई पसंद आता है, कभी किसी को कोई पसंद आता है, सबको तो दीपिका पादुकोण नहीं पसंद आती है, सो दिस डिफरेंसेस, सो ये एक समझने की बात है। तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन ना हो, और ये कब होगा, जब बच्चों को पहले से कुछ और हमने दिया हो, जैसे कि एक स्वतंत्रता टू डेवलप सम पैशन, और ये लाइफ टाइम तक जाएगी। अगर म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, डांस, जो भी उसकी कलात्मक क्रिएटिव एनर्जी को वहाँ चैनलाइज किया हो, उसने मास्टर किया हो, उस हद तक उसमें डीपली अगर उस बच्चे ने एंगेज किया होगा, सो देन वो अर्ली ये सब सीख नहीं करते हैं, वो भी रिसर्च बताता है। क्योंकि हम जब हमारे पास वी डोंट हैव सम अदर वेज टू पार्क आवरसेल्व्स कि हम क्या करें, तो फिर हम जो देखते हैं हमें लगता है दीज आर द मोस्ट एक्सिलरेटिंग, आनंदमय एक्सपीरियंसेस, तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ये जरूरी है देना बच्चों को। फिर जैसे आपने कहा कि एजुकेशन शुड बी करिकुलम में सिर्फ, सो वी हैव टू टॉक अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मैंने बात की कि हाँ बायोलॉजी है, पर बायोलॉजी को सेंसिबली एक्सप्रेस करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि लिबरेशन के नाम पे सो आजकल जो नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम बात भी करेंगे कि जो अलग अलग टर्म्स हैं प्रेम को रिलेटेड, कि हम सिचुएशनशिप में हैं, कि नैटो डेटिंग की बात करता है, नॉट अटैच टू अ आउटकम, कि वी आर टुगेदर। सो इट साउंड्स वेरी इट साउंड्स के बहुत ही बड़ी बात कह दी कि प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, तो कितने मतलब इंटरनली फ्री होंगे, कि कितने उनकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बट अगर सच में ऐसा होता तो ये सारी जो फिनोमिना है, इट विल नॉट लीड टू ऑल द मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड, ब्रेकअप्स एंड ऑल अदर क्राइम्स रिलेटेड टू लव। मर्डर्स भी तो होते हैं, एसिड अटैक्स भी तो होते हैं। तो प्रेम के नाम पे जब इतना सब चल रहा है, तो सोसाइटी के लिए ये टिपिंग पॉइंट आ चुका है कि हम देखें कि कल्चरली हम प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, और किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, और किस तरह से दमन करते हैं सेक्सुअलिटी का या प्रेम का। तो ये सारी चीजें जो है करिकुलम में आनी चाहिए, कि हमारा जो ब्रेन है, 3 लेयर्ड ब्रेन है, वो कैसे काम करता है। सो हम अपनी बायोलॉजी को एक्सेप्ट तो करें पहले, हम उसको डिनाई करते हैं बड़ी बड़ी बातें करके कि हम चांद पे चले गए, हम भक्ति करते हैं, बराबर है, गुड, कि ये एस्पिरेशंस होने चाहिए, आफ्टर ऑल मनुष्य की ये गरिमाएं हैं, पर नॉट बाय डिनाइंग योर बेसिक बायोलॉजी, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट उसको कंपल्सिवली एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है, और फ्रीडम वहां से आएगा भी नहीं। तो वो एक समझ, वो करिकुलम हैज टू हैव दैट राउंडेड अप्रोच। एंड आई सेड, अगर टीचर्स को तकलीफ हो रही है ट्रांजैक्ट करने में, देन देयर आर डीप रूटेड इश्यूज अ टीचर एंड अ पेरेंट विल आल्सो हैव टू रिजॉल्व, क्योंकि उनको भी अनुभव रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है। सो जस्ट बिकॉज समबडी इज अ टीचर, नहीं, उनको भी शायद बहुत काम करना है अभी खुद पे, तो वो भी एक स्पेस होना चाहिए कि वो कह सके कि आई नीड हेल्प एंड सपोर्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व दीज इश्यूज अराउंड लव एंड सेक्सुअलिटी दैट आई हैव। जी, बहुत सही बात बताई, और आई थिंक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो डॉक्टर जिगीषा ने दिया कि एज अ टीचर या एज अ ह्यूमन बीइंग कोई परफेक्ट नहीं है, और आई थिंक ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। हाँ, हम बच्चों के लिए टीचर्स हैं, तो बच्चों को हमें ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने पहले भी कहा, कि एक रोल मॉडल का इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें परफेक्ट दिखना है, हमें परफेक्ट बोलना है, हमें परफेक्ट चीजें कन्वे करनी है। पर हाँ, कहीं डीप रूटेड बहुत सारी चीजें हमारे दिल में भी हैं जो आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं, और जिसके वजह से हम आज भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले खुद से रूबरू होना, खुद की वो सारी तकलीफें जो एक कोने में अभी भी दबी हुई हैं, उन्हें बाहर लाना, उनसे जितना आप पॉजिटिवली फेस कर उससे बाहर निकलेंगे, शायद तभी आप आजकल की जनरेशन के बच्चों के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे क्लास में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो सिर्फ टीचर्स ही जानती हैं, और उसे फेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ना पूछें, बिल्कुल उनका पूछने का हक है, लेकिन उन्हें सही इंफॉर्मेशन देना ये टीचर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सही जवाब नहीं है, अपना समय लीजिए बच्चों से, और उन्हें कहिए कि मैं कल आके आपसे जरूर इस पे बात करूंगी, या मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। पर बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना
बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर जिगीषा, थैंक यू सो मच आज आपका इतना समय देने के लिए, और वी आर रियली क्यूरियस क्योंकि आगे और भी एपिसोड्स में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई एम श्योर जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं बहुत हद तक उन्हें बहुत सारी चीजों के जवाब मिले होंगे, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपने अभी 12th पास की है और आपको लगता है कि आपको ऐसे किसी फील्ड में इंटरेस्ट है जहां आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहां आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो बकायदा यहाँ पर जो हमारी फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज है, यहाँ पे HDFS डिपार्टमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज, जहां सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं होती है, वहां बहुत सारी चीजों पे बात होती है। जरूर जाके विजिट करें, जानने की कोशिश करें। आपकी एग्जाम्स का भी समय है, पास होते ही आई थिंक जून या मई से उसके जो एनरोलमेंट्स है वो नए स्टार्ट होंगे। बहुत सारी फील्ड्स हैं आजकल। हमारे समय में सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग था, ऐसा कहा जाता था हमें, लेकिन अब बहुत कुछ है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसे सही दिशा अगर आपको चाहिए तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछने की कोशिश करें और एक्सप्लोर करें चीजों को। इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे आपसे जुड़ते रहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जिगीषा। एक छोटी सी बात ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल। कि क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं कि जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है हमारे अंदर, हर एक के अंदर है। सो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि बॉय गर्ल का डिस्टिंक्शन उनको पता है, पर तुम्हारे अंदर भी फेमिनिटी है। बॉय को कहना कि जब तुम किसी की केयर करते हो, जब तुमको मन करता है कि किसी के पैर दबाओ या किसी के लिए खाना बना के दो या कुछ और ऐसा करो, तो ये जो भावनाएं हैं, स्त्रैण भावनाएं हैं, और जो पुरुषों में होती है कि कॉम्पिटिटिव है कि कुछ है, तो ये स्त्रियों में भी है। तो वो भी एम्ब्रेस अगर करेंगे तो ये जो कमी है कॉन्स्टेंटली कि नहीं दूसरा चाहिए, नहीं दूसरा हो तो बढ़िया है, सेलिब्रेशन है जीवन में, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप दूसरे को दे सकते हैं, पर इसलिए नहीं क्योंकि आप अधूरे हैं। तो दैट कल्टीवेशन, योग्यता जो है बच्चों में हो, ऐसा पेरेंट्स और टीचर्स कर सकते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बात बताई। अपने आप को पूर्ण समझना वो बहुत बड़ी बात है, और वो कैसे होगा वो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे, हम सब यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब भी सीख रहे हैं। और रूटीन में बहुत सारी चीजें, आज जैसे मैंने डॉक्टर जिगीषा से कहा कि उनके साथ ये सेशन किया तो बहुत सारी चीजें मुझे भी देखने को या समझने को या सीखने को मिली हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे दिमाग में चलती है पर उसके जवाब नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जब कन्वर्सेशन हम सुनते हैं तो बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, और आई एम श्योर आपको भी जरूर मिले होंगे। तो VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और हम ये आशा करेंगे कि सिर्फ 14 फरवरी नहीं, आपके जिंदगी में हर रोज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट हो। आप जो भी करें, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, बखूबी आप तभी निभा पाएंगे जब आप खुद बहुत ही खुश होंगे और आप खुद चीजों को लेकर पॉजिटिवली अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो रोज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें और हमेशा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच।